Good morning, students. Welcome in Urmila Devi PG College. Today we discuss about transistor. In previous classes, also we discuss power supply, rectifier, filter circuit, half wave rectifier, full wave rectifier. Today we discuss introduction of transistor, types of transistor, working of transistor and its uses. आज हम आपको ट्रांजिस्टर के बारे में बताएंगे कि ट्रांजिस्टर क्या होता है और इसका क्या उपयोग है। तो ट्रांजिस्टर के बारे में हम आपको बता देते हैं। इसका थोड़ा डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि इसकी खोज कब हुई, इसका क्या यूज़ है। ठीक है। ट्रांजिस्टर इज ए थ्री टर्मिनल semiconductor device in this case, in this device signal are transfer low resistance to high resistance. ये सेमीकंडक्टर आपका जो डिवाइस है, यह एक ऐसा डिवाइस है, यह ऑलरेडी सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है और इसमें जो सिग्नल का ट्रांसफ़र होता है वो लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस होता है, अर्थात निम्न प्रतिरोध से कम प्रतिरोध की। सेमीकंडक्टर इज ए थ्री टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस. इन दिस डिवाइस सिग्नल आर ट्रांसफर लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस. इसमें इसका मेन जो हिस्ट्री है, इसकी खोज 23 दिसंबर 1947 में बेल लैब W.H. ब्रेटन एंड जे बार्डिन द्वारा किया गया। 23 दिसंबर 1947 में W.H. ब्रेटन और जे बार्डिन में के द्वारा किया गया था और बेल लैब में किया गया था। और आप कहीं कहीं देखेंगे तो यहाँ पे 1948 भी मिलता है, 1948 भी। ठीक है। मेन जो इसका डेट है 23 दिसंबर 1947, किसी किसी बुक में आपको 1948 भी मिलेगा। ठीक है। तो W.H. ब्रेटन ने और जे बार्डिन ने इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्रायोड के स्थान पे जे बार्डिन और W.H. ब्रेटन ने एक डिवाइस की खोज किया जिसका नाम है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जो है सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है और जब चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की खोज की, क्योंकि कंप्यूटर की खोज आपके ट्रांजिस्टर की खोज के पहले हुआ था, तब उस समय कंप्यूटर जो था कमरे के जितने बड़े बड़े होते थे और उसमें वैक्यूम ट्रायोड का यूज़ किया जाता था और कुछ देर ऑपरेट होने के बाद उसको बंद किया जाता था, क्योंकि
हीट इतनी अधिक हो जाता था कि उसको खराब होने का डर रहता था। जब 1947 में 1948 में जब W.H. ब्रेटेन और जे बार्डिन ने ट्रांजिस्टर की खोज की, तो ट्रांजिस्टर जो होता है इसकी हीट कैपेसिटी अधिक होता है और वैक्यूम ट्रायोड की अपेक्षा लॉन्ग लाइफ होता है और लो नॉइज। इसमें क्या होता है कि नॉइज कम होता है, जबकि वैक्यूम ट्रायोड में नॉइज अधिक था। सन 1951 में 1951 में शोकले ने मॉडर्न वर्जन ऑफ ट्रांजिस्टर बनाया। शोकले मेड मॉडर्न वर्जन ऑफ ट्रांजिस्टर। सन 1951 में शोकले ने मॉडर्न वर्जन ट्रांजिस्टर का लॉन्च किया। इसका साइज जो है बहुत ही छोटा है। आज आप देख रहे हैं कि लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, इन सब में ट्रांजिस्टर का यूज होता है, जो कि साइज में छोटे हैं। आप पॉकेट टैबलेट, मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो आप यूज करते हैं, इन सब में ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है। और इसके पहले वैक्यूम ट्रायोड का यूज किया जाता था। वैक्यूम ट्रायोड भी 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। उसमें एनोड, कैथोड और ग्रिड होते हैं। वैक्यूम ट्रायोड में एनोड, कैथोड और ग्रिड होता है। यहाँ पे ये आप डेफिनेशन नोट कर लीजिए कि ट्रांजिस्टर इज ए 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस टू ए थर्मियोनिक वैक्यूम ट्रायोड। हम सीक्वेंस में इसको नोट कर दे रहे हैं। और हाँ, ध्यान दीजिए कि W.H. ब्रेटेन को और जे बार्डिन को इस खोज के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया। जे बार्डिन और W.H. ब्रेटेन को इस ट्रांजिस्टर की खोज के लिए इनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। आप कॉपी पेन निकाल लीजिए, इसका डेफिनेशन नोट कर लीजिए और इसको खोज कौन किया था इसको हमने लेक्चर में बता दिया, इसको आप नोट कर लीजिए। ट्रांजिस्टर इज ए 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस। हमने आपको बताया था कि सेमीकंडक्टर जो है, जब इसकी खोज हुई, ये वास्तव में बहुत ही पॉपुलर रहा। और सेमीकंडक्टर, इसके पहले हमारे पास कंडक्टर था ही, लेकिन जो सेमीकंडक्टर ने जो इलेक्ट्रॉनिक्स में बदलाव किया वो बहुत ही पॉपुलर है। It was invented in 1948। यहाँ पे क्वेश्चन में आप लिख दीजिएगा 23 दिसंबर 1947, क्योंकि इसकी खोज 23 दिसंबर 1947 को किया गया था। कहीं कहीं आपको 1948 मिलेगा, कहीं कहीं आपको 1947 मिलेगा, तो आप कंफ्यूज न होइएगा, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। बाई W.H.
ब्रेटन एंड जे बार्डिन। तो ट्रांजिस्टर जो होता है 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। इसकी खोज 1948 में W.H. ब्रेटन और जे बार्डिन के द्वारा किया गया। अब इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्रायोड, वैक्यूम ट्रायोड के स्थान पर ट्रांजिस्टर का यूज किया गया और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया। इसको आप नोट कर लीजिए। ट्रांजिस्टर इज ए 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस। इट वाज इन्वेंटेड इन 1948 by W.H. Bratton and J. Bardeen in place of vacuum triode. हाँ, इसको आप नोट कर लिए। उसके बाद इसमें जो सिग्नल का ट्रांसफर होता है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ सिग्नल लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस। इसमें जो सिग्नल का ट्रांसफर होता है लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस होता है। अब इसका जो यूज किया गया, ट्रांजिस्टर का यूज एज ए स्विच, एज ए एम्पलीफायर, एम्पलीफायर में भी ट्रांजिस्टर का यूज किया गया, एज ए स्विच यूज किया गया। अब हम आपको बताते हैं ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं। इसको आप नोट कर लिए कि ट्रांजिस्टर इज ए 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस। इट वाज इन्वेंटेड इन 1948 by W.H. Bratton and J. Bardeen in place of vacuum triode due to transfer of signal low resistance to high resistance। यहाँ पर वैक्यूम ट्रायोड जो है, इसके पहले हमने आपको वैक्यूम ट्यूब बताया था। यहाँ पर वैक्यूम ट्रायोड, ध्यान दीजिए, डायोड और ट्रायोड, डायोड और ट्रायोड, इसमें क्या होते हैं? 2 टर्मिनल। इसमें 2 टर्मिनल होते हैं। इसमें क्या होते हैं? 3 टर्मिनल होते हैं। इसमें 2 टर्मिनल होता है, इसमें 3 टर्मिनल होता है। इसमें 2 टर्मिनल मतलब एनोड और कैथोड। डायोड में एनोड कैथोड, ट्रायोड में एनोड कैथोड एंड ग्रिड। ठीक है, तो आप आइए टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर ये आपका रहा बीजेटी, ये रहा फेट। बीजेटी मतलब होता है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसको बोलते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, देखिए फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है बीएससी फाइनल सिलेबस में है। बीएससी फाइनल सिलेबस में बीजेटी भी है। यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आपके बीजेटी है। तो पहले आज हम ट्रांजिस्टर आपको बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एनपीएन पीएनपी के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम फिट के बारे में भी चर्चा करेंगे। यहाँ पे बीजेटी, इसको बोलते हैं बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये आपका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो होता है उसको हम यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर भी कहते हैं, यूनिपोलर डिवाइस कहते हैं। ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज ए यूनिपोलर डिवाइस। और बीजेटी में 2 आता है, कौन सा? एनपीएन
और PNP। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में दो आता है, JFET और MOSFET। JFET आता है और MOSFET आता है। JFET का फुल फॉर्म होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और MOSFET का फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फेट। फेट मतलब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। MOSFET में का फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। JFET में जो होता है दो चैनल होते हैं, N चैनल और P चैनल। इसमें दो होते हैं, N चैनल और P चैनल, N चैनल और P चैनल। JFET में दो चैनल होते हैं, N चैनल और P चैनल। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी दो प्रकार का होता है, तो नीचे नहीं हम ऊपर लिख देते हैं। यह दो प्रकार का जो होता है ये होता है डिप्लेशन MOSFET एंड इन्हेंसमेंट MOSFET। डिप्लेशन MOSFET और इन्हेंसमेंट इन्हेंसमेंट MOSFET। इसके बारे में हम आपको बाद में चर्चा करेंगे, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में। फिर भी आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। इस ट्रांजिस्टर के प्रकार है, ट्रांजिस्टर का दो पार्ट है, BJT अर्थात बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, FET अर्थात फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर दो प्रकार से होता है, NPN और PNP। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को यूनिपोलर डिवाइस भी कहते हैं। यह दो प्रकार से होता है, JFET और MOSFET। JFET का फुल फॉर्म होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। MOSFET का फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब JFET जो होता है दो प्रकार से होता है, N चैनल और P चैनल। यहाँ पे MOSFET जो होता है वह दो प्रकार से होता है, डिप्लेशन MOSFET एंड इन्हेंसमेंट MOSFET। तो हम उसके बाद अब चलते हैं, बताते हैं कि इसको हम बाईपोलर क्यों कहते हैं, इसको यूनिपोलर क्यों कहते हैं। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो होता है इसको हम यूनिपोलर डिवाइस भी कहते हैं। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को हम यूनिपोलर डिवाइस भी कहते हैं। अब इसे यूनिपोलर डिवाइस हम क्यों कहते हैं, इसको बाईपोलर डिवाइस क्यों कहते हैं, इसको पहले आप नोट कर लीजिए, तो हम आपको बताते हैं इसको यूनिपोलर डिवाइस क्यों कहते हैं, इसको बाईपोलर डिवाइस क्यों कहते हैं। यूनिपोलर डिवाइस इसलिए कहते हैं, इसको फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को हम यूनिपोलर डिवाइस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो करंट प्रोड्यूस होता है ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, इसमें फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के थ्रू करंट फ्लो होता है, इसलिए हम यूनिपोलर डिवाइस कहते हैं। मेजॉरिटी कैरियर आपका इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं और होल्स भी हो सकता है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के थ्रू करंट फ्लो होता है, इसलिए हम इसको यूनिपोलर डिवाइस कहते हैं। और BJT बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसका मतलब यह है कि इसमें BJT में अर्थात NPN और PNP ट्रांजिस्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर दोनों के थ्रू करंट का फ्लो होता है, इसलिए हम इसको बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं। अब हम आते हैं, आपको बताएंगे NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर कैसे बनता है, इसका वर्किंग क्या होता है, इसका सिंबल क्या होता है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसको आप नोट कर लीजिए तो फिर हम आपको बताते हैं। हाँ तो आइए, BJT हम आपको बताते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अभी जैसे हमने आपको बताया कि बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर से हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो करंट फ्लो होता है वह मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर दोनों के थ्रू करंट फ्लो होता है।
इसके पहले हमने आपको बताया कि जो ट्रांजिस्टर होता है वो सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है और जिसको W.H. ब्रिल्टन और जे बार्डिन ने इसकी खोज किया था इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्रायोड, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। और ट्रांजिस्टर के प्रकार भी हमने आपको बता दिया कि बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब हम यहाँ पे चर्चा करते हैं बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की, तो जिसमें बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर दो प्रकार से होता है, NPN एंड PNP ट्रांजिस्टर। NPN ट्रांजिस्टर जो होता है इसको नोट कर लीजिए, इसका डेफिनेशन, NPN ट्रांजिस्टर composed of two layer of N section and a thin layer of P section are sandwiched. A thin layer of P section between two N layer. Between two N layer are sandwiched one P लेयर। यहाँ आप देखिए NPN जो ट्रांजिस्टर होता है वो अपने पास दो लेयर N सेक्शन के और एक लेयर P सेक्शन के रखता है, और दो N लेयर के बीच में एक P लेयर जो होता है वह सैंडविच होता है, दबा होता है। अब इसमें आप देख सकते हैं, इसको हम इसका स्ट्रक्चर भी हम बना देते हैं इस प्रकार से। NPN यहाँ पे देखिए ये आपका N है, इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं NPN। अभी हमने आपको बताया कि जो NPN ट्रांजिस्टर होता है अपने पास दो लेयर N सेक्शन के एक थिन लेयर P सेक्शन के रखता है, और P सेक्शन जो होता है दोनों N सेक्शन के बीच में सैंडविच होता है, दबा होता है। अब यहाँ पे जो लेफ्ट साइड का N सेक्शन होता है उसको हम इमीटर कहते हैं। यहाँ इसको देख लीजिए, जो लेफ्ट साइड का होता है द लेफ्ट N section are called emitter, the right N section are called collector, and mid P section are called Dave। यहाँ पे N सेक्शन जो है राइट साइड का वह आपका कलेक्टर है, लेफ्ट साइड का आपका इमीटर है, और P
सेक्शन जो मिड में है वो आपका बेस है। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं, ये आपका इमीटर हो गया, ये आपका बेस हो गया, ये आपका कलेक्टर। इमीटर, बेस, कलेक्टर। अब इसको आप समझ लीजिए कि दो एन सेक्शन के बीच में एक पी सेक्शन जो होता है सैंडविच होता है, दबा होता है। दो एन सेक्शन के बीच में एक पी सेक्शन जो होता है सैंडविच होता है, तो इससे आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर बनता है। लेफ्ट सेक्शन जो है वह इमीटर कहलाता है, राइट सेक्शन जो है वो कलेक्टर कहलाता है, मिड सेक्शन जो कहलाता है वो बेस कहलाता है। यहाँ पर लिखा हुआ द लेफ्ट एन सेक्शन आर कॉल्ड इमीटर, द राइट एन सेक्शन आर कॉल्ड कलेक्टर एंड मिड पी सेक्शन आर कॉल्ड बेस। ये रहा का एनपीएन ट्रांजिस्टर। और ध्यान दीजिए कि यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर, अभी डिफिनेशन में हमने आपको बताया कि यह 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें 2 डायोड भी है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में डायोड, ये देख लीजिए, ये आपका ट्रांजिस्टर है, नहीं ये आपका पीएनपी बन गया। एनपीएन आपका एनपीएन। ध्यान दीजिए ये आपके 2 डायोड भी हैं, एनपी, पीएन। अब इसका सिंबल किस प्रकार से बनेगा इसको भी हम आपको बता देते हैं। सिंबल इसका देख लीजिए, एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर ये आपका बेस हो गया, ये आपका इमीटर हो गया, आपका कलेक्टर हो गया। एनपीएन, जब करंट बेस से इमीटर की ओर बहे, ये एरो आप देख रहे हैं, ये एरो जो है वह डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट को शो करता है। ये एरो जो है वह डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट को शो करता है। इसमें करंट आप देख रहे हैं कि बेस टू इमीटर फ्लो हो रहा है। तो अर्थात यह आपका, अभी हम आपको वर्किंग जब बताएंगे तो इसमें साफ क्लियर हो जाएगा कि करंट जो है वह बेस से इमीटर की ओर फ्लो हो रहा है। ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो हम पीएनपी ट्रांजिस्टर को बताते हैं और उसकी वर्किंग को भी हम बताते हैं, नोट कर लीजिए। हाँ, तो आप देखिए कि इस केस में ऑलरेडी इमीटर बेस जंक्शन जो होता है फॉरवर्ड बायस होता है, मतलब इमीटर जंक्शन जो होता है फॉरवर्ड बायस होता है, कलेक्टर जंक्शन जो होता है रिवर्स बायस होता है। यह जो होता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट को बता रहा है। अब हम आते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर पे, देख लीजिए पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर, इसके बारे में थोड़ा लिख लीजिए। पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर composed of 2 P section separated by a thin layer of N section। यहाँ पे एक जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है अपने पास 2 पी टाइप सेक्शन रखता है और एक थिन एन सेक्शन जो होता है उसको सेपरेट करता है। यहाँ पे आप देख लीजिए किस प्रकार सेपरेट करता है।
पी एन पी। अभी इसके पहले हमने आपको बताया कि जो लेफ्ट टी सेक्शन है उसमें लेफ्ट क्या था, एन था। यहाँ पे उसको भी देख लीजिए। एन एन पी एन। इसमें लेफ्ट पी सेक्शन ये आपका इमीटर होता है, राइट पी सेक्शन कलेक्टर होता है, और मिड सेक्शन जो होता है ये आपका बेस होता है। ये भी यहाँ एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो लेफ्ट एन सेक्शन है ये आपका इमीटर है, राइट एन सेक्शन जो है कलेक्टर है, मिड पी सेक्शन आपका बेस है। यहाँ पे हम इसका सिंबल बना देते हैं। बेस हो गया, कलेक्टर हो गया, इमीटर हो गया। जिस प्रकार से वैक्यूम ट्रायोड में 3 टर्मिनल होते हैं, एनोड, कैथोड और ग्रिड, ठीक उसी प्रकार ट्रांजिस्टर भी टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। और इसमें ऑलरेडी 2 पीएन जंक्शन डायोड हैं, पीएन एनपी। यहाँ पे एनपी पीएन। अब अगर करंट इमीटर से बेस की ओर फ्लो हो रहा है तो आपका पीएनपी, इमीटर से बेस की ओर फ्लो हो रहा है तो आपका पीएनपी है। और इसको देख लीजिए, अगर बेस से इमीटर की ओर फ्लो हो रहा है तो आपका एनपीएन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 पीएन जंक्शन डायोड हैं, पी एन पी। पी एन पी यहाँ पे है एन पी एन एन पी एन। इसको आप नोट कर लीजिए। हम आपको बताते हैं वर्किंग किस प्रकार से काम करता है पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में इसका डेफिनेशन है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर कंपोज्ड ऑफ 2 पी सेक्शन सेपरेटेड बाय ए थिन लेयर ऑफ एन सेक्शन। अर्थात 2 पी टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल के बीच में एक एन टाइप सेमीकंडक्टर का मटेरियल सैंडविच होता है, जिसका जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। और इसमें मेजॉरिटी कैरियर जो होता है होल्स होता है। एन में मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बहुत ही कम होते हैं। और कलेक्टर में मेजॉरिटी कैरियर क्या है, होल्स है। यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे होल्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है। जो मिड सेक्शन होता है उसमें हमें कह सकते हैं मेजॉरिटी कैरियर जो होता है केवल नाम का अधिक होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें मेजॉरिटी कैरियर नहीं होते हैं। और इसको हम बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो करंट का फ्लो होता है वो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कैरियर दोनों के थ्रू करंट का फ्लो होता है। और ट्रांजिस्टर का जो यूज होता है एज ए स्विच हम यूज करते हैं, एज ए एम्पलीफायर यूज करते हैं, मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, लैपटॉप, कंप्यूटर सब में इन सब का यूज है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम आपको बताते हैं वर्किंग ऑफ पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर। वर्किंग ऑफ है एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग आपको बता रहे हैं कि इसमें भी वही कंडीशन है कि जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो बैटरी, क्योंकि जिस तरीके से आप पीएन जंक्शन बनाए थे वहाँ पे फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, अनबायस
जब आपने उसको किसी सोर्स से कनेक्ट नहीं किया था तो वह क्या था, अनबायस था, उसमें करंट फ्लो नहीं होता था। तो यहाँ भी जब हम वोल्टेज इसमें कनेक्ट करेंगे इसकी वर्किंग स्टार्ट होती है। तो इन दिस केस इसका मतलब टू डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ ए एनपीएन ट्रांजिस्टर, टू डिस्क्राइब द working of a NPN transistor, in this case emitter based junction are forward bias and collector based junction are reverse bias। तो इन फिगर, इस फिगर में आप देख सकते हैं एन पी एन, इसमें ये आपका इमीटर है, ये आपका बेस है, ये आपका कलेक्टर है। यहाँ पे जो ये आपको वोल्टेज है VEB अर्थात इमीटर बेस वोल्टेज, VCB कलेक्टर बेस वोल्टेज। बेस इज लाइटली डूप्ड एंड इमीटर इज हाईली डूप्ड। इमीटर जो है हाईली डूप्ड है जबकि बेस क्या है, लाइटली डूप्ड है। अब यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर, इसमें मेजॉरिटी कैरियर आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें मेजॉरिटी कैरियर होल्स हैं। यहाँ मेजॉरिटी हम कर सकते हैं लेकिन ये क्या है, बहुत ही थिन है, लाइटली डूप्ड है ये, इसलिए यहाँ भी कैरियर जो होते हैं बहुत कम होते हैं। इसमें यन में मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होंगे और यह इसमें जो इम्प्योरिटी मिली होती है वह डोनर इम्प्योरिटी होती है, अर्थात वह इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है, मतलब डोनेट कर सकता है। स्वाभाविक सी बात है, जो भाई कुछ देगा वो धनवान होगा, तो धनवान होगा तभी देगा। यहाँ पे पैसा नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है। अब यहाँ पे होल्स हैं, यहाँ भी मेजॉरिटी कैरियर आपके इलेक्ट्रॉन हैं। आप देख सकते हैं अब यहाँ देखिए कि इमीटर बेस्ड जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस्ड जंक्शन आर रिवर्स बायस। इमीटर बेस्ड जंक्शन जो है वह फॉरवर्ड बायस होता है और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन जो है वह रिवर्स बायस है। इस केस में इन फॉरवर्ड बायस द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आर मूव टूवर्ड्स द जंक्शन, अर्थात यहाँ पे यह जंक्शन की ओर मूव करते हैं, इसके कैरियर्स जो है जंक्शन की ओर मूव करते हैं। और इस केस में कलेक्टर बेस जंक्शन आर रिवर्स बाय मूव अवे फ्रॉम जंक्शन, यह जंक्शन से दूर मूव करता है, मूव अवे फ्रॉम जंक्शन। जब यह जंक्शन से दूर मूव करता है आपका रिवर्स बायस है। इस केस में आप देख सकते हैं कि इसके जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है इसके रीजन से यहाँ जो करंट होता है वह IE इन दिस केस कि द कॉन्स्टिट्यूट द इमीटर करंट IE, अर्थात अंडर द फॉरवर्ड बायस द मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव कॉन्स्टिट्यूट इमीटर करंट। यहाँ पे आपका इमीटर करंट है। अब हम एक देखते हैं कि इसके जो मेजॉरिटी कैरियर हैं और जंक्शन की ओर मूव करते हैं, तो इसका 2 से लेकर 5% का जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, 2 से 5% जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वह जंक्शन की ओर मूव करता है। अब 2 से 5% इससे रिकम्बाइन करता है, होल से रिकम्बाइन करते हैं। जब होल से रिकम्बाइन करते हैं तो इस कंडीशन से यहाँ मिलता है IB बेस करंट। यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर 2 से 5% होल से रिकम्बाइन करते हैं
दिस कॉन्स्टिट्यूट हैव बेस करंट, स्मॉल बेस करंट, यहाँ पे बेस करंट है। उसके बाद रिमेनिंग बचे हुए 95 to 98% क्रॉस रीच द कलेक्टर जंक्शन। 95 to 98% reach the collector junction. This constitutes have collector current. इसके रीजन से यहाँ पे कलेक्टर करंट होता है। इट मीन्स दैट इमीटर करंट इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, दैट इज IE इक्वल टू IB प्लस IC। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, हम इसको फिर से रिपीट करते हैं तब हम आपको बताते हैं PNP ट्रांजिस्टर। हाँ, तो इसको आप देख लीजिए कि इसमें मेजॉरिटी कैरियर आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। अंडर फॉरवर्ड बायस इट कंस्टिट्यूट्स इमीटर करंट, जिसके रीजन से आप इमीटर करंट है इसका 2 से 5% होल से रिकम्बाइन करता है। दिस कंस्टिट्यूट ए स्मॉल बेस करंट एंड रिमेनिंग 95 to 98% रीच द कलेक्टर जंक्शन हैव कंस्टिट्यूट कलेक्टर करंट। इट मीन्स दैट इमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट एंड कलेक्टर करंट। ये आपका वर्किंग ऑफ NPN ट्रांजिस्टर है। हम आपको बताते हैं अब वर्किंग ऑफ PNP ट्रांजिस्टर। अब आप हेडिंग डाल लीजिए वर्किंग ऑफ PNP ट्रांजिस्टर। वर्किंग ऑफ PNP ट्रांजिस्टर, इसमें भी सेम जो वर्किंग होगा वह NPN ट्रांजिस्टर की ही भांति होगा, बट यहाँ पे कि ए PNP ट्रांजिस्टर हैव 2 लेयर ऑफ P टाइप सेमीकंडक्टर सेपरेटेड बाय ए थिन लेयर ऑफ N सेक्शन। अर्थात कि 2 P टाइप लेयर के बीच में एक N टाइप थिन लेयर जो होता है सैंडविच होता है, या हम ये कह सकते हैं कि 2 P लेयर को एक थिन स्मॉल N लेयर क्या करता है, सेपरेट अलग करता है। इन दिस केस इमीटर बेस्ड जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस्ड जंक्शन आर रिवर्स बायस। इस केस में इमीटर बेस्ड जंक्शन जो होता है फॉरवर्ड बायस होता है और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन जो होता है वह रिवर्स बायस होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका फिगर आप देख लीजिए। ये आपका पूरा PNP जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब अभी हमने आपको बताया दिस पार्ट इज इमीटर, दिस पार्ट इज बेस, दिस पार्ट इज कलेक्टर। इमीटर बेस जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस, इमीटर बेस जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस एंड बेस कलेक्टर जंक्शन आर रिवर्स बायस। फॉरवर्ड और रिवर्स का मतलब आप समझ ही रहे हैं। फॉरवर्ड का मतलब होता है पॉजिटिव टर्मिनल को P सेक्शन से कनेक्ट करते हैं, निगेटिव टर्मिनल को N सेक्शन से कनेक्ट करते हैं, या फॉरवर्ड बायस हो गया। और रिवर्स बायस मीन्स निगेटिव आर कनेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल एंड P कनेक्ट आर द निगेटिव टर्मिनल। ये आपका हो गया VEB अर्थात इमीटर बेस वोल्टेज, VCB कलेक्टर बेस वोल्टेज। ये आपका निगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। इन दिस केस मेजॉरिटी कैरियर आर होल्स। इस केस में मेजॉरिटी कैरियर जो होता है वह होल्स होता है, और इसमें जो इम्प्योरिटी डूब की जाती है वह एक्सेप्टर इम्प्योरिटी होती है। एक्सेप्टर मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, जो एक्सेप्ट करेगा स्वाभाविक सी बात है उसमें निगेटिव चार्ज आएंगे। तो अर्थात ये आपके मेजॉरिटी कैरियर होल्स हो गए, एक्सेप्टर आयंस। यहाँ पे यन रीजन में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसमें जो इम्प्योरिटी होती है वह डोनर इम्प्योरिटी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि to describe the working of PNP transistor, emitter based junction are forward bias and collector based junction are reverse bias. In this case
मेजॉरिटी कैरियर आर होल्स एंड मेजॉरिटी कैरियर आर इलेक्ट्रॉन्स एंड मेजॉरिटी कैरियर आर होल्स। इसमें पी सेक्शन में मेजॉरिटी कैरियर जो है होल्स है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इमीटर बेस्ड जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल आर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीजन आर कनेक्ट टू द नेगेटिव टर्मिनल। अर्थात पॉजिटिव जो है बैटरी के पॉजिटिव से, नेगेटिव जो है बैटरी के नेगेटिव जुड़ा है, तो यह कंडीशन आपको फॉरवर्ड बायस होता है। इन दिस केस मेजॉरिटी कैरियर आर मूव टूवर्ड्स द जंक्शन, या इन पी सेक्शन मेजॉरिटी कैरियर आर होल्स कॉन्स्टिट्यूट इमीटर करंट। अर्थात यहाँ पे आपका इमीटर है और इसके जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, मेजॉरिटी कैरियर्स आर मूव टूवर्ड्स द जंक्शन, ये जंक्शन की ओर मूव करते हैं बिकॉज कि इमीटर बेस्ड जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस, कि इमीटर बेस्ड जंक्शन आपका फॉरवर्ड बायस है। अब इसमें जो इसके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं होल्स, वह 2 से 5% 2 to 5% आर रिकम्बाइंड विथ इलेक्ट्रॉन। अब इसके रीजन सेक्शन के होल से 2 से 5% रिकम्बाइन करते हैं, जिसके रीजन से कंस्टिट्यूट बेस करंट, जिसके रीजन से यहाँ पे बेस करंट होता है। रिमेनिंग 95 to 98%, बचे हुए 95 से 98% रीच द कलेक्टर जंक्शन। जब यह कलेक्टर जंक्शन पहुंचते हैं, दिस कॉन्स्टिट्यूट कलेक्टर करंट। इन दिस केस बेस कलेक्टर आर रिवर्स बायस। बेस और कलेक्टर जो है आपका रिवर्स बायस। रिवर्स बायस मीन्स negative region are connected to the positive terminal and positive region are connected to the negative terminal. In this case, majority charge carrier are moved away from junction. ये जंक्शन के अपोजिट मूव करते हैं, जिसके रीजन से इसका रेजिस्टेंस अधिक होता है और करंट फ्लो माइन्यूट होता है। जैसा कि ट्रांजिस्टर के बारे में हमने आपको बताया, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ सिग्नल लो रेजिस्टेंस रीजन टू हाई रेजिस्टेंस रीजन। लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस रीजन की ओर जो सिग्नल का ट्रांसफर होता है वह डिवाइस आपकी ट्रांजिस्टर कहलाती है। इट मीन्स इमीटर करंट इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। बोथ केसेस in NPN transistor and PNP transistor, emitter current is equal to the base current and collector current. ये आपकी इसकी वर्किंग हो गई। इसको आप एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। एक बार फिर से हम आपको रिमाइंड करते हैं, तब तक इसका फिगर आप ड्रॉ कर लीजिए। In this case, we can say that currents are flow emitter to base। इस केस में जो करंट फ्लो होता है वह इमीटर से बेस की ओर होता है। इन पीएनपी ट्रांजिस्टर आपका बेस हो गया, इमीटर हो गया और आपका कलेक्टर हो गया। इमीटर से बेस की ओर फ्लो होता है आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, और बेस टू इमीटर फ्लो होता है वो आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। और इन एनपीएन ट्रांजिस्टर करंट आर फ्लो ड्यू टू electrons and in PNP transistor currents are flow in due to holes। अर्थात NPN ट्रांजिस्टर में जो करंट फ्लो होता है वह इलेक्ट्रॉनों के थ्रू होता है, और PNP ट्रांजिस्टर में जो करंट फ्लो होता है वो होल्स के थ्रू होता है। इफ ट्रांजिस्टर आर यूज एज ए एम्पलीफायर, यदि हम ट्रांजिस्टर का यूज एम्पलीफायर के रूप में करते हैं, तो यहाँ पे जो सिग्नल का ट्रांसफर होता है वह इमीटर जो होता है इनपुट का काम करता है, और कलेक्टर जो होता है वह आउटपुट का काम करता है। और आपकी वर्किंग हो गई। इसके बाद हम आपको डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। थोड़ा समरी हम बता दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि ट्रांजिस्टर आर ए 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस। बात सही है कि ट्रांजिस्टर जो होता है 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन, उसका वर्किंग, उसका यूजेस मेनली हमें देखते हैं कि हमको 4 टर्मिनल की आवश्यकता होती है।
वी नीड 4 टर्मिनल। तो ध्यान दीजिए कि जब हमारे पास केवल 3 टर्मिनल है तो हम 4 टर्मिनल को लाते कैसे हैं। तो इसके लिए मेन फंडा है कि 4 टर्मिनल को लाने के लिए हम एक को कॉमन कर देते हैं जो आपका इनपुट में भी होता है और आउटपुट में भी होता है, उसको हम ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इसको हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। कॉमन इमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, उसके बाद करंट गेन क्या होता है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। आपका वर्किंग आप एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर हो गया। एक बात समरी के रूप में टोटली हम आपको बता देते हैं। Transistor is a 3-terminal semiconductor device. It was invented by J. Bardeen and W. H. Brattain in 1947. अर्थात ट्रांजिस्टर एक 3-terminal semiconductor डिवाइस होता है जिसकी खोज W. H. Brattain और J. Bardeen द्वारा किया गया। सन 1947 ईस्वी में इसको किसी स्थान पर आपको 1948 भी मिलेगा, जिसके लिए W. H. Brattain को और J. Bardeen को नोबेल प्राइज के द्वारा भी सम्मानित किया गया। यह ट्रांजिस्टर जो होता है 3-terminal सेमीकंडक्टर डिवाइस है इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्रायोड। वैक्यूम ट्रायोड के स्थान पर इसका यूज़ किया गया। जब चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की खोज की तो उस समय कंप्यूटर जो था बहुत बड़ा बनाया जाता था और जब उसको स्टार्ट किया जाता था कुछ समय बाद उसको बंद करना पड़ता था क्योंकि उसका टेम्परेचर इतना अधिक हो जाता था, क्योंकि उसमें वैक्यूम ट्रायोड का यूज़ किया जाता था। आफ्टर इन्वेंटेड ट्रांजिस्टर की खोज के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स को एक नई दिशा प्रदान हुई। सेमीकंडक्टर डिवाइस, डायोड, ट्रांजिस्टर की खोज के बाद इनको एक नई दिशा प्रदान की गई जो कि बहुत ही उपयोगी हैं। जितने भी आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देखेंगे, डिजिटल सर्किट देखेंगे, मोबाइल फ़ोन देखेंगे, लैपटॉप देखेंगे, कैलकुलेटर देखेंगे, सब में ट्रांजिस्टर, डायोड का यूज़ किया गया है। अब डायोड मीन्स जिसमें 2 टर्मिनल हो और ट्रायोड मतलब जिसमें 3 टर्मिनल हो। अब यहाँ पे यह ट्रायोड के स्थान पे इसका यूज़ किया गया था बेल लैब में। और सन 1951 में शॉकले ने एक मॉडर्न वर्जन ट्रांजिस्टर की खोज किया। अब ट्रांजिस्टर के प्रकार क्या होते हैं? ट्रांजिस्टर 2 प्रकार का होता है, बीजेटी और फेट। बीजेटी मतलब बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, फेट मतलब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। उसको हम बीजेटी का, फेट को हम यूनिपोलर डिवाइस भी कहते हैं। तो इसके बारे में, फेट के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे क्योंकि यह एक अलग टॉपिक ही हो जाता है। आज बात थी आपकी बीजेटी की, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की। तो यहाँ पे देख लीजिए एक बीजेटी होता है, एक फेट होता है। बीजेटी मतलब बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, फेट मतलब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हम उसे क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के थ्रू करंट फ्लो होता है, इसलिए हम उसे बाईपोलर कहते हैं। और फेट जो होता है यूनिपोलर डिवाइस होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो करंट फ्लो होता है ओनली मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के थ्रू करंट फ्लो होता है। यहाँ पे 2 प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं, एनपीएन और पीएनपी। एनपीएन ट्रांजिस्टर जो होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर कंपोज 2 एन सेक्शन एंड सेपरेटेड ए थिन सेक्शन ऑफ पी। अर्थात जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है उसमें 2 एन सेक्शन होते हैं, एक थिन पी सेक्शन होता है। लेफ्ट सेक्शन जो होता है वह इमीटर होता है, मिड सेक्शन जो होता है बेस होता है और राइट सेक्शन जो होता है वह कलेक्टर होता है। ठीक उसी प्रकार से पीएनपी ट्रांजिस्टर में भी 2 पी सेक्शन होते हैं और उसके द्वारा एक थिन सेक्शन एन जो दोनों को सेपरेट करता है। अब यहाँ पे हम इसकी वर्किंग आपको बता दिए हैं। इसमें पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो करंट फ्लो होता है वह इमीटर टू बेस होता है, जबकि एनपीएन ट्रांजिस्टर में बेस टू इमीटर होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर। और हमें ऐसा करते हैं कि आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे। वीडियो पूरा लास्ट तक देखें और जो भी हो उसको कमेंट करें। धन्यवाद।